रहा है और आपको पहले बोल दिए हैं कि देखो 10वां जो है आपका पहला आयरन गेट है। आयरन गेट मतलब अभी तक आप 9 साल क्या पढ़े हैं, आपने 9 साल कितना बड़ा तीरंदाज रहे हैं। कोई अपने प्राइवेट स्कूल में फर्स्ट हमेशा लाता होगा, कोई अपने ट्यूशन में फर्स्ट हमेशा ला रहा है, नहीं ला रहा है। कोई गांव में उसको लगता है कि हम पढ़ने में बहुत तेज हैं, कोई मोहल्ला में लगता है भाई मोहल्ला में सबसे ज़्यादा हम ही तेज हैं। ये आपका पहला आयरन गेट होगा। जब आप 10th का एग्जाम देंगे तो आपकी औकात यही नापी जाएगी कि आप 9 साल 10 साल जो पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं। अच्छा कोई बात नहीं, रहने दीजिए। 10 साल आप क्या पढ़े हैं और 10 साल में आप क्या सीखे हैं, ये नंबर आपको बताएगा कि आप कितना बढ़िया नंबर ला रहे हैं मैट्रिक में। दूसरी बात, अगर नंबर बढ़िया आता है उसका फायदा जानिए, ठीक है, और नंबर कम आता है तो उसका क्या नुकसान है, पहले इसको समझिए। नंबर बढ़िया, अगर जैसे 500 नंबर का परीक्षा होता है और बढ़िया नंबर आ गया, आपको 400 प्लस नंबर आना चाहिए कम से कम। आप 420 लाते हैं, 450 लाते हैं, तो इसका बेनिफिट आपको कहाँ कहाँ मिलता है ये बताते हैं। पोस्ट ऑफिस में अभी एक वैकेंसी आती है हर साल, मैट्रिक एग्जाम के बेसिस पर होता है। अगर आप इसमें 90% ले आते हैं ना, 95% ले आते हैं ना, तो विदाउट कोई एग्जाम दिए हुए पोस्ट ऑफिस में डायरेक्ट आपकी नौकरी हो जाएगी, मैट्रिक बेसिस पर डायरेक्ट। और लगभग सैलरी आपको 20 से 22 हज़ार रुपये का मिलेगा। गांव में काम कर रहा है तो नंबर का एक बेनिफिट हो गया। दूसरा बेनिफिट होगा कि किसी भी बड़े कॉलेज में जाइएगा, पटना जाइएगा पढ़ने मैट्रिक के बाद, तो जिस भी इंस्टीट्यूट में आप जाएंगे पढ़ने के लिए, हर कोचिंग वाला ये सोचता है कि हमारे यहाँ बढ़िया बढ़िया विद्यार्थी पढ़े। क्यों? तेज वाला आएगा मेरे पास तो हम जो पढ़ाएंगे वो समझेगा ज़्यादा, और ज़्यादा जब समझेगा तो वो नंबर ज़्यादा लाएगा, रिजल्ट ज़्यादा देगा, हमारे कोचिंग प्रतिष्ठान का नाम होगा। इसीलिए वैसे बच्चों को जो बहुत अच्छा मार्क्स लाते हैं, उनका फीस अगर 10,000 होता है तो वो कहते हैं कि 50% माफ, 50% माफ। तो 50% अगर आपको माफ हो गया तो फीस आपके लिए कितना हो गया? 5,000। एक फायदा हुआ कि नहीं हुआ? छात्रवृत्ति फर्स्ट अगर आते हैं मैट्रिक में लड़कियों को तो 10,000 रुपया मिलता है। लड़कों को भी शायद मिलता है, लड़का को मिलता है नहीं मिलता है? सबको नहीं मिलता कि सबको मिलता है? सबको मिलता है। अच्छा फर्स्ट में मिलता है ना जी, तो फर्स्ट से अब क्या कम लाओगे इस ऑब्जेक्टिव के जमाने में? तो 10,000 रुपया आपने जो पढ़ा साल भर 2 साल जो, तो ये आपका काम आ गया। 10,000 रुपया समझो आपने एक इन्वेस्टमेंट जो किया वो पूंजी आपको रिटर्न हो गया। हालांकि उस हिसाब से हमको नहीं पढ़ना है कि पूंजी रिटर्न होना है, लेकिन एक सरकार प्रोत्साहन आपको देती है कि आप आगे भी तो पढ़िए। इंटर में आप पास करेंगे तो फिर से आपको 25,000 रुपया मिलता है, बीए में करेंगे तो 50,000 तक देता है। तो ये कहीं ना कहीं बेनिफिट है। तो पढ़ना, सरकार कितना प्रोत्साहित कर रही है बच्चों को पढ़ने के लिए, लेकिन बच्चा है कि पढ़ना नहीं चाहता है। तो सरकार अब कितना करेगी? बाबू आओ आओ, नहीं पढ़ोगे नहीं कुछ करोगे, वो आपकी जीवन है, आप कैसे काटिएगा भगवान जाने। जब समय आएगा पछताइएगा तो लगेगा हम कितना बड़ा गलती कर दिए। तो ये हो गया कि नंबर का बहुत बड़ा महत्व है। हर जगह आपको कहीं ना कहीं नंबर ज्यादा रहेगा तो वो काम आएगा। दूसरी बड़ी बात कि जो हम जो विषय आपको पढ़ा रहे हैं वो विषय आर्ट्स है, ठीक है। और आर्ट्स में आपको हम देखिए, साइंस भी बहुत जरूरी है जितना आर्ट्स जरूरी है। अब आपको कौन कौन विषय है इसको देखिएगा। एक तो हिंदी है, अकेला हिंदी जो 100 नंबर का होता है एक किताब। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मिलाकर 3 किताब पढ़ेंगे तो आपका परीक्षा 100 नंबर का होगा। आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, है ना, 3-4 किताबें मिलाकर पढ़ेंगे तो 100 नंबर का एग्जाम होगा। लेकिन हिंदी एक ऐसा विषय है कि सिर्फ 10 कहानी और 10 कविता, 12 कहानी 12 कविता है। इसमें अगर पढ़ लेते हैं बढ़िया से और 5 वर्णिका है, थोड़ा व्याकरण है, तो 100 नंबर हमको एक किताब में मेहनत करने में अच्छा नंबर आ सकता है, एक किताब में।
तो 100 नंबर का बड़ा महत्व है, पहला नंबर है, जान जाइए। दूसरा आपका संस्कृत है, जो एक ही किताब है, मतलब इसमें 2 भाग है, 2 किताब है, ये अकेला 100 नंबर का है, अकेला 100 नंबर का। बाकी इसके बाद आपको आता है एसएसटी। एसएसटी में आपका आ गया, आपका सिविक्स आ गया, हिस्ट्री आ गया, ज्योग्राफी आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया। ये 4 किताबें मिलाकर फिर 100 नंबर का एग्जाम। 100 नंबर का एग्जाम नहीं, आपको एग्जाम कितने नंबर का है, शायद अब प्रैक्टिकल 15 का कि 20 का हो गया, 15 का ही होगा। हम लोग टाइम में 15 का था, अब शायद 20 हो गया होगा। 80 नंबर का एग्जाम आता है। ये 4 किताबें से आपको कितना नंबर का एग्जाम देना है, 80 नंबर का। और उसमें भी 20 नंबर आपको मिल जाएगा कहां से, स्कूल से, प्रैक्टिकल में। इसके बाद आपका आता है इंग्लिश। अब देखो सरकार की गलत नीति, जिसके कारण बच्चे अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहते हैं। यह भी 100 नंबर का एग्जाम है बाबू, ठीक है। लेकिन इसमें अगर आप पास करते हैं या फेल हो जाते हैं तो आपके मार्कशीट पर लिखा जाएगा कि आप इंग्लिश में क्या है, फेल है, 30 नंबर से कम लाते हैं तो। लेकिन आप फेल नहीं होंगे अगर आप 400 नंबर पार कर गए बाकी विषयों मिलाकर, या 300 नंबर पार कर गए बाकी विषयों मिलाकर, तो आप फर्स्ट डिवीजन हो गए या सेकेंड डिवीजन या जो भी हो गए। अंग्रेजी का नंबर जुटता ही नहीं है, भले परीक्षा देना अनिवार्य। परीक्षा में बैठना है, इन्हें नहीं बैठ छोड़ना नहीं जाएंगे, नहीं, परीक्षा में हर हाल में बैठना है। भले आप नंबर 10 नंबर लाएं चाहे 50 नंबर लाएं। लेकिन अब सरकार यहां कंपलसरी नहीं की है, तो इसके चलते बच्चा नहीं पढ़ता है। अब दिक्कत क्या होता है कि इंटर में जैसे ही बच्चे जाते हैं, ये अंग्रेजी कंपलसरी हो जाता है 100 नंबर का। और यहां अगर 30 नंबर से कम लाते हैं तो इंटर में आप हो जाएंगे फेल। तो जो 9th नहीं पढ़ेगा, 10th नहीं पढ़ेगा, इंटर में जाके उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि चीजें और बड़ी हो जाती है, तो उसको दिक्कत होता है। दूसरी बड़ी बात, जो लड़का 45 नंबर से कम अंग्रेजी में लाएगा, या 60 नंबर अब शायद हो गया है, तो आप एयरफोर्स एक ऐसा नौकरी है जो इंटर के तुरंत बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। उसमें 2 ग्रुप होता है, एक्स और वाई, और आराम से बहुत लड़के एयरफोर्स में नौकरी होने के लिए 2-3 चीज मायने रखता है। एक, आप दिखने में भी अच्छे हो। एयरफोर्स वाले जितने भी ऑफिसर देखिएगा सब स्मार्ट लगते हैं, पर्सनालिटी उनकी अच्छी होनी चाहिए। एयरफोर्स का बहुत रूल रेगुलेशन है। एक, दूसरा कि इंग्लिश, अगर आप बहुत ब्रिलियंट है पढ़ने में, और अगर आप मैट्रिक में अंग्रेजी में 22 नंबर लाए हैं और मैथ में 99 100/100 लाए हैं, आपका फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, छांट के फेंक देगा। उसका कहना है कि हमारे यहां आना है तो अंग्रेजी को जानकार वाला व्यक्ति आए, कि हम लोग जो बातचीत करते हैं बड़े लेवल पर बातचीत होती है एयरफोर्स में, तो वहां फॉर्म ही आपका छाट देगा। या बहुत सारा है एनडीए वगैरह का एग्जाम है, डिफेंस लाइन का, उसमें आपको अंग्रेजी क्या कर देगा, नहीं अगर रहा 45 से नीचे रहा तो आपका खत्म हो जाएगा मामला, ठीक है। तो अंग्रेजी के महत्व को भी जानिए। खास करके लड़कों को हम बोलते हैं, लड़कियों को बार बार कहते हैं कि भाई की लड़कियां चलो अभी भी 10-15 साल वो ऐसे ही, अभी माँ बाप इसका इंटर होते होते ब्याह शादी कर देंगे, इनका जीवन तय है, इनके जीवन के लिए कोई और है आदमी जो जन्म ले लिया है, वो कहीं ना कहीं आएगा, इनको भार उठा लेगा इन लोग का, नहीं। अच्छा, हमारे घर में कोई घर में कोई ना कोई तो वो ब्याह शादी होगा, वही भार उठाएगा। लेकिन आपको भार उठाना है, कोई ना कोई आपके पास आएगा, तो आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। मेहनत इन लोग भी करे आगे, इन लोग बड़े, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समाज अभी भी जो हमारा है, हम लोग गांव में है, अभी भी क्या है, हमारा मेंटलिटी यही है कि भाई लड़की है 2-4 साल बाद इंटर करने के बाद ब्याह शादी कर देगा, अपने घर चली जाएगी। लेकिन लड़का कहाँ जाएगा, नहीं कमाओगे कुटुंब नहीं आएगा, समझ रहे। और बिहार में तो ऐसा हो गया है कि नौकरी मतलब क्या, प्रतिष्ठा। अगर आपके घर में किसी की नौकरी लग जाएगी तो चाचा यहाँ जाइएगा तो प्रतिष्ठा, फुआ भी प्रतिष्ठा देगी, मौसा भी प्रतिष्ठा देंगे, फूफा भी प्रतिष्ठा देंगे। नौकरी का मतलब ही प्रतिष्ठा है, समाज में प्रतिष्ठा आपको मिलेगा। हमारे यहाँ ये है। खैर, तो ये सब चीजें समझना है पहले और मेहनत करना है। ऐसा नहीं है कि पढ़ा दिए चलो उतार लिए काम खत्म हो गया। तो फिर आज से हम कल से पिटना भी क्या करेंगे, शुरू करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। अभी तो आज चैप्टर ही शुरू कर रहे हैं, नहीं पढ़िएगा पीटेंगे। 2 चीज ध्यान में रखिएगा,
इंटर में भी वही चीज, जो नया बैच चालू कर रहे हैं उसमें दो चीज हम कंपलसरी कर दिए। एक कि जो आपका लिखा दिया गया है आज सटवा देते हैं। दो चीज, जो आपका रूटीन लिखा दिया गया उस रूटीन में हम पीछे नहीं होंगे। अगर हम पीछे हुए भी तो हम संडे या किसी दिन क्या करेंगे, मैनेज करके हम उसको बराबर कर देंगे। ये मेरा पहला काम है कि हम जो सब्जेक्ट लिखा दिए टाइम पर उसको कंप्लीट आपको कर देंगे। दूसरा, फीस भी हमको टाइम पर चाहिए। ये नहीं है कि 4 महीना पर देंगे और 6 महीना पर देंगे, ये नहीं है। और नवंबर से आपका फीस कितना है? 250। दिसंबर जनवरी में हो सके बढ़े कुछ। देखो महंगाई खूब बढ़ रहा है तो हम क्या करें, किराया भी बढ़ रहा है। अभी नहीं, अभी तो पढ़ो, 2-4 महीना बाद सोचेंगे। और क्या, सब जो एक बार देंगे फुल, उनके लिए विशेष ऑफर कल बता देंगे कि जो एक बार देना चाहते हैं पूरे कोर्स का, उसको जैसे मान लीजिए अभी कितना है, 12 महीना अगले साल, एक 13 महीना जनवरी तक, और इधर कितना 2 महीना, कितना हो गया 13×2 15 महीना। 15 महीना का पैसा जो 12 महीना का एक बार दे देगा उसको 3 महीना माफ। एक बार डिपॉजिट करने पर 3 महीने का पैसा माफ। अब जिसको करना ऑफर का लाभ उठाइए। कहाँ से लेते? अब 1000-2000 रुपए किसके घर में नहीं है? सब है। अभी फॉर्म भरोगे तुरंत पैसा लगेगा नहीं लगेगा? इस सोच का फर्क है और कुछ का फर्क नहीं है। वो तुम्हारी मर्जी है। हम ऑफर दे दिए 15 में 3 महीना माफ, 12 महीने का एक बार जमा कर दीजिए, आपका काम खत्म। पढ़ते रहिए, हम भी टेंशन मुक्त और अभी टेंशन मुक्त। चलिए अब देखिए आपका कहानी आज शुरू करते हैं थोड़ा सा। चैप्टर का नाम है वर्णिका से 10-15 नंबर का सवाल आता है। 5 कहानियां, पांचों जबरदस्त, एक बार ध्यान से सुनोगे याद हो जाएगा, गारंटी है। दही वाली मगम्मा चैप्टर का यही नाम है। और देखिए लेखक